राम राम। कैसे हैं मेरे सारे सोल फैमिली? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और इस नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना कर रहे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हुए बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। आज की ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डिवाइन होने वाली है क्योंकि यहाँ स्वयं माँ आपको आशीर्वाद स्वरूप ये डिवाइन मैसेज कुछ आपको देने वाली है कि ये जताने वाली है कि वो हर पल हर क्षण आपके संग है, आपके साथ हैं। ठीक है, माँ की नव स्वरूप, माँ की आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इस कार्ड के माध्यम से इस आपकी एक एक ऊर्जा यहाँ पे हम देखेंगे और उस ऊर्जा से माँ आपको बताना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपकी ऊर्जा पहले देखेंगे कि कौन सी ऊर्जा से माँ बहुत खुश हो रही है और बोलना चाहती है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे हर पल हर समय तुम्हारे साथ हूँ। चलिए देखते हैं प्रभु का नाम लेते हुए। राम 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 राम। माँ जगत जननी, माँ भगवती, माँ अम्बिके, माँ भगवती आपके संग है हर पल हर क्षण। वो क्या बताना चाहती है, चलिए देखते हैं। माँ कौन सी ऊर्जा आपकी बहुत पसंद कर रही है और बता रही है। आपकी ऊर्जा वो नोटिस हो रही है। आपको पता ही है आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी हर एक ऊर्जा नोटिस होती है वहाँ पे। और आज इस कार्ड के माध्यम से बताना चाहती है माँ आपकी ऊर्जा, और आपकी ऊर्जा से बहुत प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हुए आपको बताना चाहती है, जताना चाहती है वो हर पल हर क्षण आपके संग है, आपके संग है। ये कार्ड के माध्यम से बताना चाहती है। ठीक है, इस कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहती है, आपकी ऊर्जा यहाँ पे बताना चाहती है कैसी ऊर्जा में आप हैं। और माँ आपको बहुत प्यार करती है। ठीक है, आपकी ऊर्जा बॉटम ऑफ द कार्ड्स, ये देखिए द चैरियट का कार्ड आया है। ठीक है, तो माँ आपकी कौन सी ऊर्जा से पसंद है और माँ क्या बताना चाहती है। आपको पता है कितना डिवाइन कार्ड सब आई है। ठीक है, कितना डिवाइन कार्ड आई है, सारा दर्शाता है आप एक आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपका जीवन और जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में हुई है वो सारी परिस्थितियाँ आपको एक आध्यात्मिक जर्नी में ले जा रही है। ठीक है, ये ऊर्जा जो आप उत्पन्न कर रहे हो, ठीक है, ये ऊर्जा माँ को बहुत पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही है क्योंकि आप इस सारे इंसानों का मकसद यही है। जीवन जो इस मनुष्य जीवन मिला है इस धरती में, उसका एक परम लक्ष्य यही है कि खुद को, जीवन को बहुत अच्छे से जीते हुए खुद को जाने, खुद के अंतर मन को जाने और परमात्मा की तरफ आगे बढ़े। जो आप हो रहे हो इस पूरे कार्ड में ये आ रही है ऊर्जा। ठीक है, बहुत डिवाइन कार्ड आई है और दर्शाता है हर एक कार्ड की आप जिस ऊर्जा में अभी हो वो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके जीवन में जिस तरह से भी जो भी परिस्थितियाँ आपके पास्ट से लेके अभी तक हुई है वो हम अभी नहीं देखेंगे। वो आपको पता ही है आपका पास्ट क्या था और किस तरह से आपने जीवन को व्यतीत किया है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे आपकी प्रेजेंट आप किस तरह से हो। आप एक, ये देखिए ये ऊर्जा आई है आपकी 9 की ऊर्जा आई है, 9 मंगल मूर्ति की ऊर्जा आई है। ठीक है ना, आप एक डिवाइन ज्ञान आप से ज्ञान को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा माँ को बहुत अत्यंत प्रसन्न आ रही है। माँ सरस्वती, माँ भगवती ज्ञान की देवी है, तो वो ज्ञान आप ले रहे हो, ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ज्ञान आपको अच्छी लग रही है। मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन का महत्व क्या है, हर एक चीज़ आप जानने की कोशिश राह में हो। और सिर्फ वो नहीं, आप ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस ज्ञान से आप दूसरों को भी, आप चाहते हो कि उस ज्ञान से दूसरों को मैं राह दिखाऊं, रोशनी दूं। इस ऊर्जा में जो आप हो, माँ को अत्यंत 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 प्रसन्न हो रहे हैं माँ। ठीक है, नंबर 8 का कार्ड आया है। ये जीवन में बहुत सारा चीज़ आपने देखा है, उतार चढ़ाव, प्रशंसा भी पाया है आपने अपने जीवन को, बहुत सारा चीज़। ये चैरियट का कार्ड आया है, मतलब पॉजिटिव चीज़ भी आपने जीवन में देखा है, आपने नेगेटिव चीज़ भी जीवन में देखा है, एक बैलेंस लाइफ भी जिया है। कभी ऐसा हो सकता है आप डगमगाए हो, लेकिन आपने जो आत्मविश्वास के तरफ एकदम डगमगाए नहीं। राजा कैसे होता है,
चाहे विषम परिस्थिति, लड़ाई भी करनी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रथ के ऊपर एकदम आत्मविश्वास के संग चढ़ के बैठता है। यस, मुझे लड़ना है, मेरी प्रजा के लिए, मेरी धरती के लिए मुझे लड़ना है। वैसे ही आपके जीवन में कभी नेगेटिव हुई, कभी पॉजिटिव हुई, कभी आप बैलेंस में आ गए, कभी बहुत सारा चीज़ आपको घेरे हुए रखा, बहुत सारा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सब चीज़ निभाते हुए, सब चीज़ जानते हुए कुछ चीज़ आपसे अलग हो गई, कुछ आप ग्रहण किए, बहुत सारा चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा, लेसन लिया। ठीक है, आपको अभी पता चल रही है ये मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रही थी, जो भी कुछ हो रहा है, ये बस एक लेसन है। आप लेसन लेते हुए एक राजा के तरफ, एक रानी, पूरा साम्राज्य को संभालने वाली, ठीक है, अन्नदाता माँ भगवती, ठीक है, वैसा ही एक राजा पूरा साम्राज्य को संभालने वाला, एक शिव और शक्ति, राजा और रानी से पूरा समाज उनका नगरी जैसे चलता है। तो अपने घर में आपके द्वारा आप पूरे घर को पूरा संभालते हुए, ठीक है, कुछ चीज़ आपसे छूट गई, वो छूटना ही था, ठीक है, कुछ चीज़ आपसे छूट गई, अगर वो नहीं छूटते तो आप इस परिस्थिति में नहीं आते। तो माँ को ये चीज़ आपको नोटिस कर रहे हैं, और आपका जो आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास जो आप में है वो नोटिस कर रहे हैं, और उनको बहुत पसंद आ रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके विश्वास, आप अपनी माँ के ऊपर विश्वास, उस परमपिता परमेश्वर के विश्वास के ऊपर जो विश्वास रखा है वो नोटिस हो रही है, और माँ को अत्यंत 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 प्रसन्न हो रही है माँ आपसे। ठीक है, इसी के वजह से ही आपने बहुत सारा, आपने जैसे पास्ट की एनर्जी, जैसे बहुत चीज़ आपसे छूट गया है, चला गया है, ठीक है, उसी के कारण ही जो आपको अंदरूनी चोट मिली है, कष्ट मिली है, और उसमें से जो आप उठ बैठे हो इस आत्मविश्वास के संग, क्या हुआ, ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए ही अच्छा था, इसलिए ये छूट गया। कभी उसको लेके आप बहुत जो चले गए आपके जीवन से, उनको लेके एक टाइम था आप बहुत ही कष्ट आपको हुआ था, लेकिन आज आप उसको पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको एक लेसन ही मिल रही है और कुछ नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास आपके खुद के ऊपर, आपके प्रभु के ऊपर, माता रानी के ऊपर आपकी अगाध विश्वास और प्रेम बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है और बढ़ते ही जा रही है, ये नोटिस हो रही है। ठीक है, नंबर 8 आपको बहुत ज़्यादा कर्मठ इंसान हो आप। कभी कर्म को आप कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये अब कुछ नहीं, बस सो जाऊं और मैं और कुछ नहीं कर सकता, इस तरह से आपको एनर्जी डिप्लीट होता होगा। लेकिन कुछ पल बाद आप खड़े बैठे होते होंगे, नहीं मुझे करना है, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, ये जीवन इतना सुंदर जीवन है, हर लास्ट सांस तक मुझे अपना कर्म करना है। कर्म को अहमियत देने वाले व्यक्ति आप हो। ठीक है, ये दर्शाता है आपको कार्ड। जीवन में जितना भी कष्ट आया, बहुत सारा चीज़ आपसे छूट गया, लेकिन आप उठ बैठने वाले इंसान हो, बहुत दिव्य ऊर्जा के संग। आप एक ऊर्जा को, पावर को आप अपने ओर अट्रैक्ट करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। हमेशा हर पल एक दिव्य एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो, एक पावरफुल हो रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक, और उस एनर्जी को सही दिशा में आप जो लगा रहे हो, सही दिशा, ज्ञान में जो ज्ञान लेने के लिए आप जो लगा रहे हो, ठीक है, वो काबिल तारीफ है। आप ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे हो। ठीक है, सभी के अंदर ऊर्जा होती है। जब ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत जन ऐसा होता है उसको कुछ एडिक्शन में लगा लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा अमंगल काम कार्य करते हैं। लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है वो पवित्र ऊर्जा है, आप पवित्रता में जा रहे हो और अंदर गहराई में ज्ञान के तरफ आप आकर्षित हो रहे हो, और आपका एनर्जी ब्यूटीफुली डिवाइनली ग्रोथ कर रही है। और वो डिवाइन एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हो, आप लगा रहे हो, ये देखिए, ये लगा रहे हो आपका अपना डिवाइन एनर्जी, संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण में लगा रहे हो। ठीक है, प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण। जब भी सुबह आप उठते होंगे, प्रभु को नमस्कार, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड, ये आपका भाव, इतना सुंदर भाव। ठीक है, सबके प्रति सहानुभूति, ठीक है, और सबके प्रति प्यार, प्रेम, करुणा में आप तब्दील हो रही है आपकी एनर्जी। जहाँ एक बार आपको ये एनर्जी की ज़रूरत थी,
ठीक है। आपको किसी की प्यार की ज़रूरत है, आपकी किसी की सहारा का ज़रूरत होगा अपने जीवन में, क्योंकि ये जो आपने परिस्थिति अपने जीवन में बहुत बड़ा चीज़ परिस्थिति में आपको झंझोड़ करके रख दिया, परिस्थिति आप देखे होंगे अपने जीवन में, तभी आप दूसरों को ये देने के लिए अभी आप रेडी हो रहे हो, ठीक है, आप रेडी हो चुके हो, ठीक है। आप संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके आप दूसरों को देने के लिए आप रेडी हो रहे हो। वो प्यार, वो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया, कहीं देखा तो किसी को डोनेशन दे दिया, कुछ सहायता कर लिया किसी, आप मतलब निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर कुछ कुछ के भर रही है और दूसरों को आप दे रहे हो, ज्ञान के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, मौन हो के प्रभु को पुकारते हुए। किसी का विषम परिस्थिति आप किसी का देख लिए होंगे, चाहे वो स्क्रॉल करते हुए ही फ़ोन क्यों ना हो, किसी को दर्द में देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा भगवान इसका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। ये आप पूरा कर रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। और जैसे जैसे आप देखो कितना सुंदर ये अवस्था में आप हो, प्रभु को पुकार रहे हो, ये भी आप ही हो, ये भी आप ही हो, ठीक है, दोनों ही आप ही हो, ठीक है। एक कभी ऐसा होता होगा कि आप प्यार करते होंगे और समर्पण भाव से भगवान को पुकारते होंगे और आप खुद सहायता कर रहे होंगे, कभी आप सहायता के लिए भगवान को प्यार कर रहे होंगे और आप दिव्य एनर्जी, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण होकर दूसरों को भी आप सहारा दे रहे होंगे, इस एनर्जी से परिपूर्ण हो। आप ये भी हो, आप ये भी हो, ठीक है, क्योंकि माँ यहाँ पे आपकी श्रद्धा से आपके अंतर मन में धीरे 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 आपमें वो सब चीज़ जागृति कर रही है, ठीक है। ये एक ऊर्जा आपके संग कनेक्ट हो रही है, ठीक है, जिसके कारण आप दिन भर दिन ये ऊर्जा आपको एक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम से आपको परिपूर्ण कर रहा है। आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और संसार की, ये देखिए आपकी ऊर्जा कैसी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है, यहाँ पे नंबर 6 की ऊर्जा आई है और नंबर 6 की ऊर्जा, माँ आपसे किस लिए आपसे इतना प्रेम बरसा रही है, माँ आपको क्या बताना चाहती है, क्या ऊर्जा आपकी उनको पसंद आ रही है। बहुत सारा आप जो देखिए कितना सुंदर ये प्रेम की ऊर्जा है, ठीक है। आप बहुत ही सहानुभूति, दूसरों को डोनेशन देना आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से वाणी बोलना आपको अभी कम ही बोले, लेकिन बहुत अच्छे से आप वाणी आपका बहुत अच्छा हो गई है, ठीक है ना। ये नोटिस हो रही है, माता रानी को बहुत अच्छा लग रहा है, जो माता रानी स्वयं है, ठीक है। माता रानी क्या है, माता रानी ज्ञान की देवी है, अन्न वस्त्र छत्र छाया, माँ महालक्ष्मी है और माँ महाशक्ति है। शक्ति जो आपको डर भय से निकालते हुए आपको एकदम एकाग्रता में ले आते हैं, ठीक है। माँ कितने रूपों में वो माँ की हर एक रूप अपने आप में आपको भी पता है, माँ की रूप हर एक रूप, तो माँ की हर एक रूप जैसे आपको आपके अंदर में वो चीज़ आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ माँ आपको नोटिस करवा रही है और आप माँ की उस रूप से आप रूबरू हो रहे हो, तब भी वो एनर्जी आप दूसरों को दे पा रहे हो, ठीक है। ये डिवाइन एनर्जी आप दूसरों को दे पा रहे हो, दूसरों के कैसे मंगलमय होगा, कितना कैसे अच्छा होगा, किस भाव में आप रहना चाहते हो। हमेशा चाहते हो कि मैं एक ऐसे भाव में रहूं, चाहे जीवन में कुछ भी हो मेरे जीवन में, उसको स्वीकार करते हुए मेरा ये जीवन अभी दूसरों के लिए है, इस भाव में आ रहे हो। मुझे अभी बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, हर परिस्थिति को स्वीकार करना है, हर परिस्थिति को मुझे स्वीकार करना है। आप स्वीकार भाव में आ रहे हो, चाहे जीवन में आध्यात्मिक जर्नी में भी आप आगे क्यों ना बढ़े, कोई भी आप लाइफ पाथ में क्यों ना जाए, जीवन में सुख दुख लगी रहेगी और आप हर एक सुख दुख को स्वीकार कर रहे हो। मेरे लिए ये लेसन है, जब माँ मेरे साथ है तो मुझे और क्या ज़रूरत है, इस भाव में आ रहे हो। माँ के प्रति अगाध विश्वास और प्रेम आपको इस अवस्था में ले जा रही है और ये अवस्था माँ को बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। माँ जो करती है हम सबके लिए, है ना, इतना आशीर्वाद सबको
देते हैं। हम माँ को प्यार करते हैं और माँ हम सभी को देते हैं। वैसे ही अवस्था आपकी है, आप सबको दे रहे हो, आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप उसी तरह से सोच रहे हो और वही दे रहे हो। ठीक है, माँ ने आपका हाथ थाम लिया है, यहाँ पे माँ आपका हाथ थाम रखे हैं और आप दूसरों का हाथ थाम के रखे हो। कितना डिवाइनली ब्लेस्ड ये कार्ड है। ठीक है, माँ ने आपका हाथ थाम लिया है और आपने दूसरों का हाथ थाम लिया है। यही तो जीवन है, यही तो जीवन है जहाँ हम एक दूसरे को हाथ पकड़ते हुए, चाहे आज हमारे जीवन में कहीं भी कैलेमिटीज आती है, कहीं भी प्राकृतिक विपदा आती है, तो हम हमारा एक स्टेप, चाहे हम घर बैठे हुए ही उनके लिए प्रेम का भाव भेजें, उनको प्यार करें उनके लिए, या हम फिनेंशियली डोनेशन करें, तो ये सब क्या है, यही तो सब करना है। यही समझने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पे आए हैं कि जीवन को समझे। ठीक है, तो आप ये सारा चीज़ जैसे समझ रहे हो, मेरा जीवन क्या है और मुझे किस तरह से अपने जीवन को जीना है और दूसरों को किस तरह से मैं जितना हो सके ये सब मैं बांटूं ज्ञान के माध्यम से। और ये जो आप भाव में आ रहे हो ना, माँ को अत्यंत 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 प्रसन्न और प्रसन्न किए जा रहे हो। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जा रही है और आप शांति से, जब आप शांति में रहते हो और हर अपॉर्चुनिटी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसको आप ले रहे हो और ग्रहण कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, ले रहे हो, ज्ञान को ले रहे हो और दूसरों को देने के लिए अभी आप रेडी हो रहे हो और रेडी हो चुके हो। यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से पता चल रही है, बहुत जन यहाँ पे वो डिवाइन सोल्स देख रहे होंगे जो ऑलरेडी अपने जीवन में स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये नंबर 6 का कार्ड आई है और ये जजमेंट का कार्ड आई है, जहाँ आप दूसरों को देने में आप बहुत आनंदित हो रहे हो, बहुत आनंदित हो रहे हो। इस ऑकल साइंस को आप ग्रहण कर रहे हो और जान पा रहे हो एनर्जी से एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है, ये चीज़ आप जान पा रहे हो और दूसरों को बांट रहे हो। ये डिवाइन हो रही है आपके जीवन में और ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे हो। तो फिर और सबसे बड़ी बात, आपको अभी सब कुछ जैसे हर चीज़ जैसे आपके सामने एक पर्दा खोल रही है। ठीक है ना, कि एक्चुअल आप क्या हो, जीवन आपका क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, माँ आपसे क्या करवाना चाहते हैं, आप कैसे सरेंडर भाव में आ रहे हो, आप कैसे ग्रेटिट्यूड भाव में आ रहे हो, ये सारा चीज़ आपसे हो रही है, आपसे करवाया जा रहा है और आप बहुत ही एक डिवाइन सोल हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हो, जहाँ आत्मा और परमात्मा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। माँ आपके अंदर बस रही है, माँ अंतर मन में आपके बस रही है और माँ आपसे करवा रही है वो चीज़ जो करवाना चाहती है। ठीक है ना, बहुत डिवाइन सोल हो आप, जो ये सारे भाव आपकी माँ को बहुत पसंद है। तो माँ आपको डिवाइन गाइडलाइंस क्या देना चाहती है, देखते हैं इस कार्ड में माध्यम से। आपके जीवन में सुख, संपदा, समृद्धि और आत्मा से परमात्मा की मिलन हो, क्या आशीर्वाद आपको प्रदान कर रही है, इस कार्ड के माध्यम से जानेंगे क्या आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत सारे उछल के आना चाहती है जैसे लगता है ये सारे कार्ड आपके लिए ही है ठीक है, अब माँ आपको क्या गाइडेंस दे रही है, बहुत देख रहे हैं कितना कार्ड आए हैं कितना कार्ड्स आए हैं। मैं सभी कार्ड लूँगी क्योंकि ये उछल के आया है। ऐसे तो टेरी रीडिंग में अगर उछल के आता है बहुत सारा कार्ड नहीं लेते हैं, लेकिन मैं लूँगी क्योंकि ये नवरात्रि का माँ की सीधा आशीर्वाद है आपके तरफ की, आपको पूरा गाइडलाइंस यहाँ देना चाहती है। जो फिर हम कौन से कार्ड से यहाँ शुरुआत करेंगे, ओके यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका जीवन शुरुआत हो चुकी है, आत्मा और परमात्मा की मिलन के लिए आपकी यात्रा, आपकी बधाई हो। आपकी यात्रा संपूर्ण रूप से माँ के लिए समर्पण हो रही है और आप अपनी आराध्य को पाने के लिए, उस निष्पाप प्रेम को पाने के लिए, सच्चित आनंद को पाने के लिए, परमानंद को पाने के लिए आप आगे अग्रसर हो रहे हो और असीम कृपा यहाँ पे बरस रही है। ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। बस आपको यही एक गाइडलाइंस दी जा रही है कि डगमगाना नहीं, जो तुमने अभी जीवन में स्टार्ट कर दिया हो उसको स्टॉप नहीं करना है। ठीक है,
बस ऐसे ही तुमको आगे बढ़ना है। नंबर 4 राहु आए हैं। जहाँ राहु और केतु मिल जाते हैं जीवन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो जाती है। जहाँ आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है तो जीवन क्या का बहुमूल्य जो चीज़ है, जीवन का सार आपको पता चल जाता है। तो जीवन का सार आपका यही है। नंबर 4 कार्ड आपको मानसिक अवस्था को बहुत ज़्यादा शांति और समृद्धि, इतना आपको ज्ञान से परिपूर्ण किया जाएगा, परिपक्व किया जाएगा। ठीक है ना। जो ये देखिए, एक एजेड आदमी, एक एजेड पर्सन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज जहाँ बचपन में बचपना, यंग में यंग की अवस्था, इस तरह से होते होते जहाँ बुढ़ापा आता है, जहाँ परिपक्व हो जाते हैं, तो आपका एज अभी कुछ भी क्यों ना हो, आप परिपक्व हो रहे हो, ये कार्ड बस दर्शाता है। ज्ञान से, बुद्धि से, प्रेम से, करुणा से, दया से आप परिपक्व हो रहे हो, और जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही आप ऊर्जा को वहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है। ये भाव दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा, जिससे आप पहले बहुत ज़्यादा खुल के सबके सामने आके अपने हर दिल की बात आप बता देते थे, वहीं से ही जैसे दूसरे उसका फ़ायदा उठाते थे, आपको वो पता चल गई है। जिसको जितना बताना है, एक लाइन, एक वर्ड काफ़ी है। इस तरह से आप इस पर्सनालिटी में आ रहे हो जहाँ ज्ञान से परिपक्व हो रहे हो। आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो। ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड की ऊर्जा में आपको रहने के लिए यहाँ माता रानी बोल रही है। अपनी ऊर्जा को अपनी तरफ आप जो मेडिटेशन करते हो और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, एकदम अपने उस ऊर्जा को इधर उधर बहने नहीं देना है। ठीक है। और जब भी मेडिटेशन करते हैं हम लोग और इस ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो फिर कुछ हो सकता है, कुछ नेगेटिव ऊर्जा भी आपसे कनेक्टेड होने के लिए कोशिश करे, तो आपको भयभीत नहीं होना है, अपनी ऊर्जा को लॉक करना है। ठीक है। अपनी ऊर्जा को लॉक करना है, इस अवस्था में रहना है, डगमगाना नहीं है, डर नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंतर मन से जुड़ गई हूँ, अब तुम्हारा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। और हर एक नेगेटिविटी तुम्हारे लिए एक छोटी 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 और छोटी होती जाएगी, और तुम्हारा ऑरा इतना एक्सपांड होता जाएगा, क्योंकि माता रानी स्वयं आपके अंदर विराजमान हो रही है। आप सूर्यमुखी फूल के जैसा आप खिलने वाले इंसान बनने वाले हो। तो माता रानी की यही गाइडलाइन से बस आपको सेल्फिश होना है यहाँ पे। ठीक है। माता रानी आपको बोल रही है यहाँ पे सेल्फिश होने के लिए, क्योंकि ये जहाँ आध्यात्मिक जर्नी में आप आगे बढ़ गए हो, आपको अपने जीवन में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने ऊपर अभी बहुत ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है। स्वयं को जानने के लिए टाइम देना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। ठीक है। और सेल्फिश होते हुए, ठीक है, सुबह उठ के आपको प्राणायाम करना है, अपने शरीर का ख्याल रखना है, फूड हैबिट का ख्याल रखना है। और जहाँ माता रानी स्वयं आपके अंदर विराजमान हो गई है, तो फिर आपको उसी हिसाब से ही आपके जीवन दिनचर्या डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और स्वयं को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने अंतर मन में बसे हुई उस परमात्मा को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, और टाइम से उठना, टाइम से सोना, एक डिसिप्लिन। ठीक है। ये दर्शाता है आपका जीवन डिसिप्लिन मेंटेन करे, और जैसे जैसे आप डिसिप्लिन में आएंगे और आपकी ऑरा एक्सपेंड होता जाएगा, आपके जीवन में नेगेटिविटी धीरे 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 हटती जाएगी। अगर बीच बीच में कभी भी नेगेटिविटी आपको टच करेगी, ऐसा नहीं करेगा, बहुत सारा कारण, घर का कोई प्रॉब्लम या बाहर का कोई प्रॉब्लम टच करेगी, लेकिन अब बहुत जल्दी उससे आप बाहर आ जाओगे, फिर से वही शांति, वही परमानंद में आप आ जाओगे। ये कार्ड आपको बताती है, ये गाइडलाइन से। बहुत सारा जीवन, आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में नंबर 5 का कार्ड आया है कि आपके जीवन में अगर बहुत जन ऐसा होंगे, आपको पोक करते होंगे। ठीक है। आपका बात दूसरों को बता देना, या आपको निंदा करना, आपका निंदा करना, आप पीठ पीछे चोरी भूंकना, इस तरह से जो पर्सन है आपके जीवन से दूर होते जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। माता रानी यहाँ पे इतना कृपा बरसाएगी, जो पर्सन आपके जीवन, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति, आपके सुखी संसार में जो आग लगाने की कोशिश करेंगे, या आपके व्यवसाय में, आपके कर्म क्षेत्र में, इस तरह से आपका ऊर्जा एक्सपेंड होते हुए ही, क्योंकि माता रानी का ये ऊर्जा है, वो जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा, ये तुच्छ जो बैड एनर्जी से घिरे हुए जो भी हैं, वो आपसे दूर होते जाएंगे। ये माँ आपको आश्वासन दे रही है। ठीक है। नंबर 7 कार्ड फिर से आया है।
ये आपको बताया जा रहा है, ये आपके लिए गाइडलाइंस भी है। हमेशा अपनी मानसिक अवस्था को शांति और स्थिरता में रखना, ठीक है। विषम परिस्थिति आएगी, कभी कुछ होती रहेगी, लेकिन तुम अपना जो आराध्य का नाम है उसको जपते रहना। अपना कर्म करो और सब कुछ अपना कर्म अपने आराध्य को सौंपते हुए उनके नाम जप तप करो, और कोई भी आपका मानसिक अवस्था को यहाँ पे झंझोड़ नहीं सकता है, ठीक है। ये है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडलाइंस की अपनी मानसिक अवस्था को शांति और स्थिरता में हमेशा आपको रहना है। परिस्थिति आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ज़्यादा देर आपके पास टिकेगी नहीं, क्योंकि हमेशा आपका होठ में, आपके हृदय में हमेशा जब आप जिन भगवान को आप मानते हो उनका नाम लेते रहो, देखते रहना, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे कैसे हर चीज़, हर नेगेटिविटी से आप दूर होते जाओगे, ठीक है। नंबर 3, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण आप होने वाले हो। माता रानी का असीम कृपा आपसे बरसाने वाले हैं। जो लक्ष्य आपको चाहिए जीवन में वो आपको प्राप्ति होगी। आप चाहते हो कि आप एक उन्नत जीवन जियो, एक खुशहाल जीवन जियो, बहुत कुछ प्रतीक्षा कर रहे थे कुछ एक सुंदर जीवन के लिए, वो सब चीज़ आपको प्राप्ति होगी। वो प्राप्ति होगी कि आपके द्वारा कुछ विशेष कार्य आपके द्वारा किया जाएगा, आपको कुछ विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया जाएगा। माता रानी यहाँ आश्वासना दे रही है, ठीक है। इस ऊर्जा को जरूर ग्रहण करें, क्योंकि माता रानी यहाँ स्वयं आपको कुछ बताना चाहती है, ठीक है। आपको कुछ दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति से जुड़ाना चाहती है, जहाँ आपकी भविष्य आपकी उज्जवलमय हो, प्रगतिमय हो। आप खुद एक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति और प्रगति करें और दूसरों को भी राह दिखाएं, ठीक है। जो भी क्षेत्र में आप जिस कर्म को आप करेंगे बहुत ही आदर और सम्मान के संग करेंगे और दूसरों को भी आप राह दिखाएंगे। इस ऊर्जा में आपको ये गाइडलाइंस मिल रही है। नंबर 4 का कार्ड फिर से आया है, ये है पेंटिकल्स का कार्ड से आया है। तो ये पेंटिकल्स का कार्ड बताता है मनी को एक सिर्फ ऊर्जा समझे आप, ठीक है, और कुछ भी नहीं है आपके जीवन में। मनी को ऊर्जा समझे इसको। आपके जीवन में अगर मनी जो भी आपके मेटेरियलिस्टिक जीवन में आपको चाहिए उसको आप प्राप्ति करें, लेकिन उसमें कोई भी हमेशा यही बोलना है कि मुझे चाहिए पैसा, मेरे जीवन में गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सुख चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेरी एक सुंदर जीवन में जी पाऊँ, ठीक है। लेकिन उसके प्रति कोई लोभ नहीं रहे मेरे मन में, ठीक है। ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं जी पाऊँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोभ नहीं, बिना लोभ के आप बस मैनिफेस्ट यही करें, मुझे सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन उसमें मेरा कोई लोभ मोह माया नहीं हो। माँ इतना मुझे बरसा दे। तो माँ आपको ये गाइडलाइंस दे रही है, सब कुछ तुम प्राप्त करो, लेकिन उसमें मोह माया ममता लोभ ये सब को ना रखो और यही प्यार करो, ठीक है। यही प्यार आपको करना है। जो भी आपको चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, जीवन में आए हैं, सबको सुख संपदा और ये सब चाहिए। माँ महालक्ष्मी की आशीर्वाद कृपा सब पे बनी रहे, ठीक है, आप पे भी बनी रहे। आपको भी चाहिए, आप जरूर लो, लेकिन उस मोह माया बंधन से खुद को मुक्त करो, ये बता रही है, ठीक है। और नंबर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो आपको ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ आपको मिले और भरपूर आनंद मिले। मेटेरियलिस्टिक जीवन का जो असली सुख है ना, आपको खुद को एक सिक्योर फील करे। यस, मेरे पास जो भी है मैं परमानंद में हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो सब कुछ मिल रही है और मेरे पास सब कुछ है। ये है परमानंद, ये आपको प्राप्त करना है। यही अवस्था में ही आपको आना है कि सब कुछ मेरे पास है, मेरे जीवन में जो भी कुछ चाहिए मेरे पास है और मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुद को खुश रखना मेरे पास। तो वैसा करने से आपके जो भी अगर नहीं है वो भी आपके तरफ अट्रैक्ट होगी, इन द सेंस पॉजिटिव जो भी नहीं है, हाँ, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये सुंदर जीवन जीने के लिए जो भी मुझे चाहिए मेरे पास सब कुछ है। तो फिर वही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आप बहुत ग्रोथ और सुख संपदा से परिपूर्ण इस ऊर्जा में आप रहने वाले हो। माँ की आशीर्वाद यही है। देखो, माँ आपको ये बता रही है कि आप करो और गाइडलाइंस भी दे रही है आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो
आप सभी सुख संपदा को प्राप्त करो। माँ से मांगो जो आपको मांगना है। क्लैरिटी रखो अपने मांगने का, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें क्लैरिटी रखो। लिखना है तो लिख डालिए कि मुझे इस तरह से चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी ये नहीं बोलना है मैंने तो मांगा था मुझे नहीं मिला। नहीं, आपने मांग लिया, बस उस चीज़ को वहीं पे भूल जाना है। और हमेशा ग्रैटिट्यूड, थैंक यू रहना है। जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा थैंकफुल, ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। ये इस ऊर्जा में आपको रहना है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स आपको बताया जा रहा है आप इस ऊर्जा में आपको बहुत जल्दी जाने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारा माँ यहाँ पे बता चुकी है कि किस तरह से अपने जीवन को जीना है, किस तरह से जीवन आपको देखना है। तो लास्ट में ये कार्ड आ रही है कि आप अगर इस परिस्थिति में जाना चाहते हो, ठीक है, उस परमानंद में जाना चाहते हो, उस परमपिता परमेश्वर को पाना चाहते हो, और वो सब चीज़ आप दूसरों को भी देना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपके जीवन में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आई है नंबर 9, ये जो परिस्थिति है आपके जीवन में कभी भी अगर आती है तो इससे तुरंत आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपका हर टाइम, हर पल आपके लिए एक परीक्षा है, एक लेसन है, ठीक है। आप आध्यात्मिक जीवन में क्यों ना जाए, कितना भी साधु संत हो, उनके जीवन में भी परिस्थिति कुछ हेल्थ को लेके, कुछ फिनेंस को लेके, कुछ भी ऐसा चीज़ आती रहती है, लेकिन उनमें ये खासियत होता है कि वो उस परिस्थिति को बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं। तो आपके जीवन में भी रुक रुक के आपको माँ यहाँ पे परीक्षा लेती रहेगी, ठीक है। तुम सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा परिस्थिति आएगी, आपको लगेगा शायद माँ ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, या इस तरह से क्यों हो रही है, कोई बैड एनर्जी आ गई है क्या। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, आपका जीवन जैसा था वैसा ही है। बस एक लेसन आपको दिया जा रहा है, बच्चा अब उठ जाओ और ज़्यादा इस अवस्था में नहीं रहना है। तुम्हारा कार्य है दूसरों को मंगलमय करना, दूसरों को राह दिखाना, दूसरों को जीवन में सुख मतलब उनके जीवन में आशा का लहर खिला देना। तुमको इस अवस्था में रहना है, हमेशा तुमको खुश रहना है, दूसरों को खुशियाँ देना है। तो इस अवस्था में रह के तो नहीं हो सकती ना, आपको हमेशा जीवन में आएगी इस तरह से अवस्था, लेकिन इस अवस्था में जल्दी से जल्दी निकलना है। माता रानी का नाम लेता रहना है। जो आराध्य को आप पूजा करते हो उनके लेना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो जैसे मैं बोली थी कि लास्ट में कि नमक पानी से नहाना है आपको। रोज़ नमक को पूरा शरीर में लगा देना है और फिर स्नान करना है, ये सोचते हुए कि मेरे जीवन से सारा इम्प्योरिटी बाहर, नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। बाथरूम में, दोनों आपके जितने भी बाथरूम है, हर एक बाथरूम में एक ग्लास के शीशे में पानी रखना है, उसमें नमक डाल के रखना है। हर सैटरडे उसको फिर से रिफ़िल कर देना है। घर में नमक पानी का पोछा लगाना है। और टाइम टू जैसे माँ को दीप सुबह पूजा करते हैं वही उसी समय आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। आपने जीवन में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सुबह उठ के खुद को, ऑरा को क्लीन करना है। कैसे क्लीन करेंगे? प्राणायाम से क्लीन करेंगे, मेडिटेशन से क्लीन करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये सब चीज़ आप करेंगे तो ये परिस्थिति से आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलेंगे, ठीक है। आपका जीवन ये है दूसरों को खुशियाँ देने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको रेडी किया जा रहा है। आप खुश में रहो, आप परमानंद में रहो, सच्चित आनंद में रहो, और दूसरों के जीवन में भी आप खुशियाँ बांटो, ठीक है। और नंबर 7 का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है आप कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये नहीं है, इस तरह से नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है कि मैं पूरा संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण माँ मेरे पास है और मैं संपूर्णता से संपूर्ण हूँ। तो ठीक है, ये दो चीज़ अगर कभी भी आपको मन भ्रमित करे, ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपको परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा परीक्षा लिया जाएगा जहाँ आप उस समय शायद आप एक आस्था विश्वास आपका परीक्षा लिया जाएगा। आप कितना विश्वास रखते हो अपने ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, ठीक है। कभी पैसा से लेके ही हो सकता है, कभी हेल्थ को लेके हो सकता है, कभी आपका थॉट्स को लेके हो सकता है। कुछ भी तरह से आपके जीवन में परीक्षा लेती जाएगी माँ, आपसे परीक्षा ले जाएगी, टाइम टू टाइम लेती रहेगी, ठीक है। और उस परीक्षा में आपको उभर के आना है, क्योंकि आपको ये जीवन आपको जीना है।
एकदम परमानंद में, परम शांति में आपको रहना है और दूसरों को भी आपको राह दिखाना है। इतना सुंदर अवस्था में आपको रहना है, ठीक है। ये इस परिस्थिति में आपको हमेशा रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, इस अवस्था में रहना है, आपको परमानंद में रहना है। आपको जीवन एक सुखद, देखिए ये इतना सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड है आपको, ठीक है, जहाँ खुद को जीरो, एकदम शून्य शून्य और शून्य में आपको खो जाना है, तभी आप परमानंद को प्राप्त कर सकते हो और दूसरों को इतना राह दिखा सकते हो, दूसरे के जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। इतना सारा कार्ड आपके लिए आज माँ ने इतना सारा प्रेम आपको जीवन में भर देना चाहते हैं। और इस कार्ड के माध्यम से देखते हैं माँ भगवती, माँ अम्बे के मालिके, माँ जगदम्बे, माँ भगवती, माँ भवानी, शिव शक्ति क्या आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे माता आए हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, बहुत सारा आपके जीवन में सक्सेस हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके जीवन में आए, सुख समृद्धि आए, उस जीवन को आप जिए। और क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे स्वयं शिव भगवान आए हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको बहुत सारा जो नया जीवन आप स्टार्ट कर लिए हो, आत्मा और परमात्मा की तरफ जो आगे बढ़ रहे हो, इस जैसे शिव हैं वैसे ही आप बनते जा रहे हो, ठीक है। इसके लिए शिव यहाँ पे आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। एक नया जीवन आपका जो शुरू हो रही है, जहाँ आप शांति और परमानंद में रहने वाले हो और दूसरों को भी राह देने वाले हो। यहाँ पे आए हैं शिवलिंग, लाइफ इज़ योर टीचर। तो यहाँ पे बताना चाहते हैं आपका लाइफ आपका टीचर है, ठीक है। लाइफ में लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। पूरा ये सारा चीज़ आज जो रीडिंग हुई है, माँ आपको लेसन दे रही है, माँ आपको बताना सारा चीज़ बताई, आपकी ऊर्जा माँ को कैसे पसंद आ रही है और आगे लाइफ कैसे आपको जीना है, किस तरह से रहना है। तो यहाँ पे स्वयं शिव भी यही बात बता रहे हैं कि ये सब चीज़ जो रीडिंग हुई यहाँ पे, यही सब के लिए जो लाइफ आपके जीवन एक लेसन है, इस और कुछ भी नहीं है। सारे चीज़ जो आपके जीवन में घटित हो रही है उससे लेसन लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तुमको मेरे तरफ आना है, मेरे परमात्मा में लीन होना है। तुम मेरे बच्चे हो और तुमको मैंने धरती में जो भेजा है, अपना कार्य करो और मुझ में समा जाओ। ये दिव्य कार्ड आपके लिए आया है। और यहाँ पे माँ भवानी, माँ भुवनेश्वरी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत सारा मेटेरियलिस्टिक जीवन आप सुख संपत्ति समृद्धि को प्राप्त करो, क्योंकि ये अवस्था को आप प्राप्त जब परिपूर्ण अवस्था को जब प्राप्त कर लोगे जीवन में, और कुछ भी ऐसा जब जीवन एक तो होता है यहाँ पे, मैं अगर बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो लंबा हो जाएगा, लेकिन समरी में बोल देती हूँ कि जब तक आप खुद से, जब आप एक मैं खुश हूँ, मैं माता रानी मुझे थाम लिए हैं, मैं संपूर्ण रूप से खुश हूँ, ये अवस्था में जब तक आएंगे नहीं, आप उस परमात्मा से भी कैसे जुड़ेंगे। तो हमेशा आप खुश रहिए, खुश रहिए। खुद को खुश रखने के लिए जो भी आपको करना है वो करें, ठीक है। खुश रहने के लिए आप प्रकृति से, माँ प्रकृति के संग कनेक्टेड होइए और ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने रूटीन को अच्छे से मेंटेन कीजिए। और माँ भुवनेश्वरी यहाँ पे आपको बहुत सारा मेटेरियलिस्टिक जीवन जो सुख संपदा है उसको अच्छे से जियो, ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इससे क्या होगी, आप बहुत शांति के अवस्था में आएंगे। यस, मेरे पास सब कुछ है, मेरे जीवन जीने के लिए मुझे जो चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। तभी आपकी जीवन बहुत परमानंद की तरफ आपको ले जाएगी और आप जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप खुशी उस संपूर्णता को फील कर पा रहे हो। यस, मैं संपूर्ण हूँ और मुझे अभी परमानंद चाहिए, परमात्मा से मेरा अभी मिलन होना है, क्योंकि यही जीवन का हर मनुष्य का लक्ष्य है। इस धरती में आए, धरती का हर एक चीज़ से हम लेसन ले, सीखे, जाने और परमानंद को प्राप्त करते हुए दूसरों को अभी राह दिखाएं और आगे बढ़ें। तो इस नवरात्रि में माता रानी की इतना सारा ब्लेसिंग्स आपको होप
आपके जीवन में एक नए राह जिस तरफ आप आगे बढ़े हो उसमें ज़रूर आपको ये मदद करेगी। बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा धन्यवाद के संग आज की रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं। राम 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 राम। आपका जीवन सुख संपदा से परिपूर्ण हो। आत्मा और परमात्मा का मिलन के लिए जो आप आगे बढ़ रहे हो उसके लिए परमात्मा माता रानी आपके ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखे, सदा आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।